नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कराकोटी। आज आध्यात्मिक यात्रा का सफर उन रास्तों पर तय होगा जिनकी मंजिल उस धाम तक लेकर जाती है जो कि शिव के साथ साथ शक्ति को भी समर्पित है। उस धाम में दरबार लगता है मां कामाख्या का, जिसका पौराणिक इतिहास जुड़ता है महर्षि वशिष्ठ से। वो धाम भगवान शंकर का है। घंटों की आवाज से लेकर मानसिक अरदासों तक सब में शिव का नाम ही सुनाई देता है। वहां की सुबह भी शिव के जयकारे से होती है, वहां की शाम भी शिव की आरती से होती है। रात में कण कण शंकर शंकर का जाप करता है। लेकिन मान्यता है कि शिव की उसी नगरी में मां शक्ति का भी वास है। बाबा भोलेनाथ के साथ माता शक्ति का वो धाम स्थापित है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 109 किलोमीटर दूर देवघर में, जिसे दुनिया बाबा वैद्यनाथ के नाम से ज्योतिर्लिंग रूप में पूजित करती आई है। सनातन धर्मियों की मान्यता है कि देवघर देवताओं का घर है, इसीलिए इस धाम में भगवान शिव के साथ माता शक्ति का भी वास माना गया है। मां शक्ति का ये धाम स्वयंभू नहीं है, बल्कि मां इस धाम में विराजने के लिए असम के कामाख्या की पहाड़ी से आई थी। मानते हैं कि मां शक्ति देवघर में भी बाबा वैद्यनाथ के धाम में मां संध्या देवी के नाम से प्रतिष्ठित हैं। पौराणिक मान्यता है कि मां संध्या माता कामाख्या का ही प्रतिरूप हैं, जिनको मां सती का अवतार मानकर देवघर में शिव के साथ पूजा जाता है। ये देवस्थान पवित्र और पावन तो है ही, साथ ही इसका पहला रहस्य ये है कि यह धाम ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। कहते हैं कि इस धाम में माता त्रेता युग से नहीं बल्कि सतयुग से लोगों को कल्याण का वरदान देती आ रही हैं। संध्या माता का मंदिर है, जो मानता मांगा जाता है, जो संध्या माता रानी पूरा करते हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग मांगते हैं मन्नत वो पूरा होता है, और हम भी जो मन्नत मांगे हैं वो भी पूरा हुआ है। यहाँ बहुत माता का बहुत कृपा सब भक्तों पर रहता है। यहाँ कुछ भी मन्नत मांगा जाता है तो वो सिर्फ ही पूरा कर देती है माँ। संध्या माता का पूजा करने से सारे जो है मनोकामना वो पूर्ण होता है। और हम लोग जब भी बाबा मंदिर आते हैं तो पहले संध्या माता का पूजा करते हैं, फिर बाबा का पूजा करते हैं। माँ काली और संध्या मंदिर पहले मंदिर खुलता है, तब बाबा का मंदिर खुलता है। यहाँ पे जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो संध्या माता की भी पूजा करते हैं। संध्या माता की पूजा करने से ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां के इस धाम का जिक्र वशिष्ठ पुराण में भी मिलता है और शिव पुराण में भी। कहते हैं कि त्रेता युग में वो मां की ही लीला थी, जिसकी वजह से रावण की तपस्या अधूरी रह गई और भगवान शंकर को लंका में स्थापित न होकर देवघर में स्थापित हुए। मां संध्या ही गायत्री स्वरूप हैं और कामाख्या का भी रूप हैं। इसीलिए इस धाम में आज भी मां संध्या की पूजा, आराधना, उपासना सभी देवों में सबसे पहले की जाती है।
उसके बाद भगवान शंकर और अन्य देवों की पूजा, आराधना और आरती होती है। कहते हैं कि इस धाम में ये परंपरा सदियों से इसी तरह निर्बाध स्वरूप में निभाई और मनाई जाती आ रही है। माता संध्या के इस धाम का पौराणिक इतिहास सतयुग से लेकर त्रेता युग और कलयुग से भी जुड़ा है। ये धाम शिव के साथ शक्ति से जुड़ा है। मान्यता है कि माता संध्या इस धाम में मां कामाख्या आई थी, जिसके पीछे तपस्या थी उस महर्षि की जिसे दुनिया वशिष्ठ नाम से पूजती आई है। माता रानी के इस दरबार में हर कोई अपनी कामना लेकर आता है। इस धाम में आने वाला माता के सामने सिर झुकाता है, मन्नत का दीपक जलाता है। लेकिन माता रानी इस धाम में विराजी कैसे? इसकी कथा काफी रोमांचक और प्राचीन है। मंदिर के पुजारी इस धाम की पौराणिकता के बारे में सबसे पहले यही बताते हैं कि सतयुग में सती के देह त्याग में इस धाम में माता का हृदय गिरा था, जिसके बाद धाम को शक्तिपीठ स्वरूप में पूजा जाने लगा। देखिए, बहुत आदमी ये जानते हैं कि यहाँ यह जो स्थान है वो त्रेता काल का, रावण के काल का है। ऐसी बात नहीं है। जब आप जाइएगा वशिष्ठ पुराण में, शिव पुराण में, तो आपको ये अनुभव होगा कि यह मंदिर, यहाँ जो प्रांगण है, यह जो जगह है, यह सतयुग से जगह है। जब सती का शरीर का खंडन होने लगा तो यहाँ हृदय गिरा है। भगवान शंकर से पहले यहाँ माता आई हैं, माता संध्या माता आई हैं भगवती दुर्गा के रूप में, जो यहाँ पे भगवान शंकर से पहले विराजमान हैं। और जब भगवान शंकर आए उनसे पहले माता सती थी, उनका यहाँ पे हृदय गिरा है। ये शक्तिपीठ भी है। और संध्या माता यहाँ पे नील चक्र पे आई हैं। सतयुग में वशिष्ठ ऋषि पूजा करने के लिए कामाख्या माता के मंदिर पहुंचे, लेकिन मां कामाख्या ने ऋषि वशिष्ठ को दर्शन नहीं दिया। ऋषि वशिष्ठ इससे क्रोधित होकर माता कामाख्या को असम के कामरूप पर्वत का त्याग करने के लिए अभिशप्त कर दिया। देवी अभिशप्त होकर वैद्यनाथ क्षेत्र में माता संध्या के नाम से निवास करें। आपका स्थान कामाख्या में नहीं है, ऐसा ऋषि वशिष्ठ ने माता से कामना की। माता कामाख्या ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हमारे देवघर आने से कामाख्या का महत्व कम हो जाएगा। इस पर ऋषि ने कहा, ये अभिशाप देव योग्य है और आपको देवघर जाकर माता संध्या के नाम से निवास करना ही होगा। यही विधि का विधान है। त्रेता युग में जब रावण भगवान भोलेनाथ को लेकर लंका जाएगा, उस समय आप रावण को रोककर भगवान भोलेनाथ को देवघर में ही स्थापित कराएंगी। सतयुग में गुरु वशिष्ठ जी कामाख्या देवी को अपने मंत्र से, अपने तपो शक्ति से उनसे साक्षात्कार करना चाहते थे। जहाँ हृदय पीठ है, जहाँ सती का हृदय गिरा है, वहाँ आप बैठिए। युगांतर तक आपको बैठना होगा। और तब जब रावण इधर से त्रेता युग में आत्मलिंग को लेकर के जाएगा लंका, उस समय आप उनका जो है सो मार्ग अवरुद्ध कीजिएगा। और जब माता सती का हृदय है, उसी हृदय में उस लिंग को मिलाने के लिए आगे चक्र चलेगा। आपको रावण को रोकना है। इसी कथा की प्रामाणिकता को साबित करता है मंदिर में लगा नील चक्र। कहते हैं कि माता संध्या अपने साथ नील पर्वत को लेकर चली थी। इसमें वशिष्ठ चक्र लगा हुआ है। उस चक्र को नील चक्र कहते हैं।
जिसे पार कर पाना रावण के बस में नहीं था। अगर मां संध्या देवघर में निवास न करती तो बाबा वैद्यनाथ का स्थान देवघर नहीं बल्कि लंका होता। इसी जगह आज भी नील पर्वत जो है सो मंदिर प्रांगण में है और उसके सामने में संध्या देवी है। तो संध्या देवी का जो है यहाँ पहले आगमन जो है सती के हृदय के बाद में सावित्री का या संध्या का या गायत्री का जो आप कहिए या कामाक्षी का जो है वो स्वरूप में यहाँ बैठी हुई है सबसे पहले। तो रावण को उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के प्रभाव से रुकना पड़ा और उनको लघु शंका लगी और वैद्यनाथ को जो है सो माता सती के आत्मा से वो आत्मलिंग का समावेश हुआ। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि माता संध्या के मंदिर में पूजा करने से काम में आने वाली हर बाधा से मुक्ति मिल जाती है, सभी बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। मंदिर की एक प्राचीन परंपरा है जो सर्दियों में निभाई जाती आ रही है। वो ये है कि इस धाम में लगभग 22 मंदिर स्थापित हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले पूजा होती है माता संध्या की। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग रामेश्वर वैद्यनाथ से पहले माता संध्या का आगमन देवघर में हो चुका था, इसीलिए पहला स्थान वैद्यनाथ क्षेत्र में माता संध्या को दिया जाता है। ये संध्या मंदिर जो है पूरे वर्ल्ड में संध्या मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमारे देवघर झारखंड बाबा धाम में ही है। और माता संध्या से आप जो भी कुछ मांग कीजिएगा वो माता संध्या जो है उसको पूरा करें। ये शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ से पहले माँ संध्या यानी गायत्री माता संध्या का पहले आगमन हुआ है। आज भी अभी भी सबसे पहले संध्या देवी का मंदिर खुलता है, उनकी पूजा होती है, तब अन्य मंदिरों का पूजा होता है, तब जा करके बाबा वैद्यनाथ का मंदिर का पूजा करता है। भगवान शिव को नमन करने से पहले रोजाना इस मंदिर में मां संध्या का पूजन अर्चन होता है और मां भी यहाँ आने वाले हर भक्त को कामना पूर्ति का वरदान देती हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवघर के इस दरबार में भगवान शिव कामना स्वरूप में विराजमान हैं, जिनकी मान्यता रावण से जुड़ी है। भगवान शंकर के इस गर्भगृह में त्रिशूल की जगह पंचशूल दिखता है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसके दर्शन भर से जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शंकर के इस दरबार में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। भगवान शंकर इस दरबार में वैद्यनाथ नाम से विराजित हैं, लेकिन भगवान शिव का ये नाम कैसे पड़ा, इसकी कथा इस दरबार को त्रेता युग में रामायण काल से जोड़ती है। पौराणिक कथा बताती है कि रावण परम शिव भक्त था, इसीलिए रावण ने भगवान शिव को पाने की तपस्या की, जिससे भगवान शंकर कैलाश छोड़कर लंका में जाके विराजित हो सके, जिससे रावण अपने आराध्य के साथ उनके संरक्षण में रह सके। कैलाश पर तपस्या करते करते रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिरों का अर्पण कर दिया। 10वें सिर के अर्पण से पहले भगवान शंकर प्रकट हुए तो रावण ने उनको अपने साथ लंका ले चलने का वर मांगा। शिव भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर वर दे चुके थे भगवान शिव। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। रावण कहीं आगे न ले जाए, इसलिए कामाख्या से पहले संध्या महारानी यहाँ पर आई और निगरानी के लिए यहाँ आई। अपने चक्र पर बैठ के शिवलिंग के स्थापना होने के पहले संध्या महारानी आई हुई है और यहाँ विराजमान है। और उसके बाद देवतागण विष्णु जी
उसके रावण का तपस्या को भंग करने के लिए कहीं आगे न ले जाए, इसलिए वहाँ हरलाजोड़ी के पास उसका भंग करके, तपस्या को भंग करके वहाँ से षड्यंत्र करके यहाँ लाया गया और स्थापित किया गया। उसी का गवाह है संध्या महारानी। कोई भी देव ये नहीं चाहता था कि महादेव लंका में विराजित हों। इसीलिए भगवान विष्णु ने वरुण देव से अर्चना की कि वो आचमन के जरिए रावण के पेट में प्रवेश करें। रावण भगवान शंकर को कामना लिंग स्वरूप में अपने कंधे पर उठाकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उसे लघु शंका लग गई। तब भगवान विष्णु ने बैजनाथ नाम के एक ग्वाले का रूप धारण किया। रावण ने शिवलिंग को ग्वाले को पकड़ाया और उसे धरती पर न रखने की हिदायत दी, लेकिन रावण के जाते ही भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। भगवान शिव ने रावण को वरदान के साथ शर्त रखी थी कि अगर यात्रा के दौरान कहीं भी शिवलिंग को जमीन पर रख दिया गया तो भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। रावण के वापस आने पर शिवलिंग स्थापित हो चुका था। रावण की लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग रावण हिला भी न सका और उस काल से आज तक भगवान शंकर इस दरबार में वैद्यनाथ स्वरूप में वरदान दे रहे हैं। सावन के महीने में कांवड़िए लगभग 105 किलोमीटर से गंगा जल लाकर शिव को अर्पित करते हैं और अपनी कामना का वरदान पाते हैं। इस दरबार में भगवान शंकर का त्रिशूल नहीं दिखता, बल्कि इस दरबार में पंचशूल दिखता है। पंचशूल को सुरक्षा कवच के रूप में मान्यता है। इसी कारण आज तक मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आई। कुछ लोग इस पंचशूल को मानव के पंच विकारों के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग इसे पंच महाभूत के स्वरूप में देखते हैं। कहा जाता है कि मां सती के शरीर के 52 खंडों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने भैरव नियुक्त किए। यहाँ मां सती का हृदय गिरा, इसीलिए इसे हृदय पीठ या शक्तिपीठ कहते हैं। सदियों से भगवान शंकर अपने इस दरबार में शिव भक्तों को न केवल दर्शन दे रहे हैं, बल्कि उनकी हर अरदास, हर कामना, हर इच्छा को पूरी होने का वरदान भी दे रहे हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शंकर और मां संध्या के इस दरबार से निकलकर अब बढ़ते हैं धर्मसूत्र की ओर। देखिए, चरण स्पर्श करना भारतीय परंपरा का एक बड़ा अनूठा रूप है और चरण स्पर्श करना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है। ये बात अलग है कि लोग आजकल झुकते तो हैं, लेकिन चरणों के बजाय घुटना स्पर्श कर लेते हैं। उससे कोई लाभ नहीं होता, वो केवल एक कोरम है। लेकिन वास्तव में जब आप श्रद्धा के साथ किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं, यानी अपनी अंगुलियों से, खासतौर से अपनी बीच वाली अंगुलियों से किसी व्यक्ति के पैरों का अंगूठा स्पर्श करते हैं, तो उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए जो संत महात्मा हैं, जो गुरुजन हैं, जो महान लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनके चरण स्पर्श करने की परंपरा शुरू हो गई ताकि जो उनकी शुभ ऊर्जा है वो आपके शरीर में आ सके। और ये ऊर्जा तब और भी ज़्यादा मिलती है कि आपने किसी संत महात्मा के पैर छुए और उसने आपके सर पर हाथ रख दिया, तो निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा आपके शरीर में आएगी और उनकी साधना का, तपस्या का, शुभ ऊर्जा का फायदा आपको प्राप्त होगा। प्रार्थना स्वीकार में आज की हमारी आध्यात्मिक यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।